हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 27। राधिका खुद से ये सब सवाल किए जा ही रही थी, तभी शिविन भागते हुए अंदर उसके पास आकर बोला, राधिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने जैसे ही शिविन को देखा, उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो उसके पास जाकर बोली, क्यों? क्या मैं अपने घर बिना किसी वजह के नहीं आ सकती? लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों आए हो डुग्गू? शिवी ने सुनते ही और राधिका को देखते ही समझ गया कि राधिका को पता चल चुका है। शिविन राधिका की बाजू पकड़ते हुए आराम से बोला, देखो, हमें इस बारे में आराम से बैठकर बातें करनी चाहिए। राधिका गुस्से में उसके हाथों को झटकते हुए हंसते हुए बोली, बैठकर? अब बात करने को बचा क्या है? क्या आप मेरे सामने झूठे एक्सप्लेन देंगे? लेकिन मुझे सच पता चल चुका है और अब इसमें आराम से बैठकर या कुछ भी बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। शिविन राधिका को कन्विंस करते हुए बोला, तुम एक बार मेरी बात तो। लेकिन राधिका उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, मुझे बताओ कि आपको इस बारे में कब पता चला कि मैं ही जुन्नू हूँ, या हमारी पहली मुलाकात से पहले जानते थे? मुझे बस इसका जवाब चाहिए, एग्जैक्ट, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। शिविन गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, वरना तुम्हें अभी सब गलत ही लगेगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आपको इस बारे में कब पता चला। शिविन अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखकर बोला, तुमसे मिलने के कुछ दिनों बाद ही, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुनो। राधिका शिविन की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, तभी आपका बिहेव चेंज हो गया था। आखिर मुझसे नफरत करने की वजह क्या है? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझसे इस तरह से बदला ले रहे थे? आपकी वजह से मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा। और मैं पागल थी जो हमेशा सोचती रहती थी कि काश अगर टुक्कू मेरे पास होता तो लाइफ बिल्कुल अलग होती। लेकिन मैं इस बात से तो अनजान ही थी कि वही टुक्कू मुझसे इतनी नफरत करता है, और जबकि मैं जानती तक नहीं कि आखिर नफरत की वजह क्या है, मैंने गलत क्या किया है। राधिका गुस्से में शिविन पर चिल्लाई जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अब शिविन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये देखकर शिविन उसे संभालते हुए बोला, मैं जानता हूँ राधिका कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो, लेकिन वो सब एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था। लेकिन वो गलत फहमियाँ अब क्लियर हो चुकी है, तो इसीलिए हमें बैठकर बातें करनी चाहिए। राधिका, गलतफहमी? सच में ऐसी क्या गलतफहमी थी? हम सिर्फ बचपन में 5 साल तक एक साथ थे, और उस वक्त ऐसे क्या गलतफहमी हो गई क्योंकि उसके बाद तुम्हें पहली बार अब मिली हूँ। और अगर गलतफहमी थी तो एक बार मुझसे पूछ भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, आपने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया और अब आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आराम से बैठकर सुनूं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या तब भी आप शांत रहते? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं रहते, क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाता और आप ये उम्मीद करे रहते कि आपने मेरे साथ अब तक जो भी किया, जो भी मुझे दर्द दिया, भूल जाऊं। शिविन, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन मैं बस इतना कहता चाहता हूँ कि अब हमारे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। लेकिन अगर तुम मेरी बात को पूरा नहीं सुनोगी तो गलतफहमी ही क्रिएट होगी। राधिका, मुझे कोई गलतफहमी क्रिएट नहीं करनी है। मुझे जो जानना था, जो मेरे साथ होना था, अब वो हो गया है। अब वैसे भी इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी फैमिली, खुद ही सब कुछ खो दिया है। अब मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। राधिका को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर शिविन बोला, राधिका, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मुझे एक गलतफहमी हो गई थी जिसके चलते वो सब हुआ, और मुझे इस बारे में काफ़ी लेट पता चला। तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हें इस दर्द में नहीं देख सकता हूँ। राधिका, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन जब खुद दर्द रह रहे थे तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ? और क्या गलतफहमी? कौन
कौन सी ऐसी गलतफहमी हो गई? मुझे गलतफहमी थी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया। मुझे लगा कि वो तुम थी जिसने उन्हें छत से नीचे गिराया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तुम नहीं थी बल्कि शिबिन को जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसने वो बोल दी है जो वो बोलना नहीं चाहता था, वो बीच में ही चुप हो जाता है। लेकिन राधिका शिबिन को देखी जा रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने आंटी को मारा। मैंने उस दिन उन्हें छत से धक्का दिया और इस वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीन ली हूँ और तुम इस बात का बदला मुझे दर्द देकर ले रहे थे। तो क्या तुमने ही मेरी फैमिली को मरवाया ताकि तुम अपना बदला ले सको? शिविन: नहीं राधिका, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं मरवाया, बल्कि उसी दिन मुझे सच पता चला और वो गलतफहमी मुझे सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि तुमने और शिवांगी ने उसी दिन एक दूसरे की ड्रेस पहनी थी। पर तुम्हारी जगह शिवांगी ने माँ को धक्का दिया था और जब हम वहाँ तुम लोगों के पास पहुँचे तो तुम वहाँ नहीं थी और वो गलतफहमी सिर्फ उसी वजह से हो गई। लेकिन जिस दिन तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, मुझे और ईशान को इस बात के बारे में पता चला। शिबिन इतना कहकर राधिका के पास जाने लगा, लेकिन राधिका ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, मुझसे दूर ही रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तूने बिना पूरा सच जाने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और तुम 20 साल से मुझसे नफरत करते आ रहे हो, वो भी सिर्फ उस वजह के लिए जिसकी वजह में कभी जानते ही नहीं। इसीलिए अब मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राधिका अपने घर से निकल जाती है। शिविन तुरंत उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, हाँ, ये सच है कि मैं 20 साल से तुमसे नफरत करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम ही हो, चाहे वो नफरत से हो या प्यार से। लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब वो नफरत प्यार में बदल चुका है। इसलिए प्लीज़ अब मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुमसे नहीं कहूँगा मुझे माफ़ करो, तुम गुस्सा करो, लेकिन बस मेरे पास रहो। शिविन ने कहते हुए राधिका को अपने करीब ले आता है। जैसे ही शिविन ने अपनी बात खत्म की, राधिका हंसते हुए बोली, प्यार, तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर यकीन करूँगी कि कोई इंसान किसी से इतनी शिद्दत से इतने साल से नफरत करते आ रहा है और कुछ ही पलों में उसकी नफरत प्यार में बदल गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत नहीं होती और जहाँ नफरत होती है वहाँ प्यार नहीं होती। और मिस्टर शिबिन रघुवंशी, तुमने तो मुझे कितनी शिद्दत से नफरत की है कि वो कभी प्यार में बदल ही नहीं सकती। और तुम्हारे पास तो क्या मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? तुम मेरे सामने मर भी जाओगे तभी मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम मुझसे अब किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना और मेरे पास आने की कभी कोशिश भी मत करना। उसके बाद जो होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हम जितना एक दूसरे से दूर रहें उतना ही बेहतर है। और अब मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ और मैं भी शिद्दत से नफरत करूँगी। ये सुनते ही शिविन पूरी तरह से टूट चुका था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका के अंदर खुद के लिए इतनी नफरत और इतनी कड़वाहट देखकर वो आगे कुछ नहीं बोल सका। वे दोनों राधिका के घर के सामने वाली सड़क पर खड़े हुए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद राधिका वहां से जाने लगी। शिविन उसे आवाज लगाए जा रहा था और जैसे ही वो राधिका को रोकने के लिए आगे बढ़ा, राधिका राधिका तभी एक हाई स्पीड में कार आकर शिविन को टक्कर मार देती है। राधिका ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसके कदम वहीं रुक गए, उसके हाथ कांपने लगे। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो चिल्लाते हुए बोली, शिविन। शिविन खून में लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था। राधिका ये देखकर भागते हुए उसके पास जाकर घुटने के बल नीचे बैठ जाती है। वो उसके सर को अपनी गोद में रखकर बोली, शिविन, आंखें खोलो प्लीज। ये कहते हुए राधिका लगातार रोई जा रही थी। शिविन अपनी अधमरी हालत में राधिका के हाथ को पकड़ के अपने कांपते हाथों में पकड़ते हुए बोला,
मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर दर्द नहीं दिया। मुझे अकेला मत छोड़ना। और ये कहते ही शिविन ने अपनी आंखें बंद कर ली। राधिका रोते हुए शिविन को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने आसपास देखकर चिल्ला रही थी, कोई है? प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी शिविन के बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और वो ईशान को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। सिटी हॉस्पिटल। शिविन को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। तभी ईशान भी वहां आता है। इस वक्त शिविन के ट्रीटमेंट के लिए वहां सभी बेस्ट डॉक्टर मौजूद थे। राधिका खुद को किसी तरह संभालते हुए रूम के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी ईशान भी वहां आ जाता है। ईशान तुरंत भागते हुए राधिका के पास जाकर बोला, राधिका ये सब कैसे हुआ? शिविन कैसा है? राधिका खुद के आंसू पोंछते हुए रूम की तरफ देखते हुए बोली, वो अंदर ऑपरेशन रूम में है। लेकिन राधिका के आंसू लगातार बह रहे थे। पर राधिका ये सब हुआ कैसे? ईशान के पूछने पर राधिका को वो सब याद आने लगा कि उसने शिविन को क्या क्या कहा और उसके बाद कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ। ये सब याद करते ही राधिका खुद को संभाल नहीं पाई। वो वहीं नीचे बैठकर रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। ईशान ईशान राधिका को इस हालत में देखता है और उसके पास बैठते हुए बोला, राधिका मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है और प्लीज खुद को संभालो। हमारे शिविन को कुछ नहीं होगा और वो इतना कमज़ोर नहीं है, तो प्लीज इस तरह मत रो और हमें उसके जल्द से जल्द होश में आने का वेट करना है। 2 घंटे बाद ईशान और राधिका दोनों ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे थे। इसी बीच केशव ईशान को बता देता है कि यह सब किस तरह से हुआ है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि आखिर राधिका और शिविन के बीच ऐसी क्या बात हुई। लेकिन ये सब सुनते ही ईशान जरूर समझ गया था कि राधिका को सच पता चल गया है। ईशान राधिका के पास जाकर बोला, राधिका मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और शिविन के बीच क्या बात हुई, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शिविन इस बारे में तुम्हें बताना ज़रूर चाहता था, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सच इस तरह पता चले। राधिका को पहले लगा था कि शायद सिर्फ शिविन को पहले से इस बारे में पता था, लेकिन ईशान की बात सुनते ही उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वही थी जिसके बारे में नहीं पता था, जबकि ईशान और शिविन दोनों ही इस बारे में पहले से ही जानते थे। ईशान जानता था कि उसे भी राधिका के गुस्से का सामना करना होगा। ईशान अपने मन में बोला, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस वक्त इस बात पर डिस्कशन करूं, लेकिन मुझे तुम्हारी गलतफहमी शिविन के होश में आने से पहले दूर करनी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यह सब जानने के बाद उससे दूर जाना चाहोगी, लेकिन शिविन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसलिए मुझे तुम्हें समझाना ही होगा, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हारे इस गुस्से का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब मैं तुम दोनों को दूर नहीं होने दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े वह करूँगा। ईशान यह सब सोच ही रहा था, तभी राधिका बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, या तुम्हारे पास शिविन की तरह बड़ी बड़ी एक्सप्लेन नहीं है देने के लिए? ईशान शांत आवाज में बोला, राधिका तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है और तुम्हें गुस्सा करना भी चाहिए। इसका तुम्हें पूरा अधिकार है और मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही होगी, और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम इस तरह से बिहेव ना करो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं या शिविन होते तो हम भी इसी तरह रिएक्ट करते। लेकिन तुम पहले पूरा सच जान लो। मैं तुम्हें शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक बात बताऊंगा, और प्लीज वो सब सुनने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। राधिका गुस्से में बोली, अब सच बाकी है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम भी शिविन की तरह यही कहोगे कि यह सब गलतफहमी थी, लेकिन क्या हम इतने भी नज़दीक नहीं थे कि तुम दोनों ने मुझ पर बिना पूछे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? और 20 साल तुम क्या समझ रहे हो? 20 साल वो मुझसे नफरत करते आ रहा है, और मैं उन 20 सालों में हर एक दिन बस यही दुआ करती आई कि काश मुझे डुग्गू मिल जाए। मैं बस हर वक्त सोचती रहती थी कि वह कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, क्या वो मुझे याद भी करता होगा या नहीं, क्या मैं उसे याद रहूँगी या नहीं।
लेकिन मैं तो इस बात से अनजान ही थी कि वो टुग्गू, जिसे मैं इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, वो तो अपने दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत लिए बैठा हुआ है। और वो उस पल का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो मुझसे बदला ले। और तुम भी उससे अलग नहीं हो। तुमने भी तो मुझे नहीं समझा। कभी मुझसे आकर एक बार पूछ कर तो देखा होता, तो शायद ये गलतफहमी कभी होती ही नहीं। ईशान राधिका को चेयर पर बिठाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर जो ये सवाल आ रहे हैं वे बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन इन सब की वजह से मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों हमें यकीन नहीं हुआ। तो इसलिए प्लीज़ खुद को थोड़ा शांत करके एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो, ताकि जिस गलतफहमी से मुझे और शिविन को इतने साल गुजरना पड़ा, वही गलतफहमी अब हम अपने बीच दोबारा ना होने दें। तो प्लीज़ बस एक बार बस एक बार तुम मेरी सारी बातें सुन लो। उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद तुम हमसे दूर जाना चाहोगी तो वह तुम्हारा फैसला होगा। राधिका सिर्फ खामोश थी और ईशान ने उसकी खामोशी को हाँ समझकर उसके पास बैठकर बोलना शुरू किया। शिविन ने तुम्हें उसे एक्सीडेंट के बारे में तो बता ही दिया होगा। मैं उससे आगे बताता हूँ। जब हमने आंटी को गिरते हुए देखा तो मैं और शिविन तुरंत छत की ओर भागे। और तुम्हें भी याद होगा कि तुमने और शिवांगी ने उस दिन एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज कर ली थी। और जब हम छत पर पहुंचे तो वहाँ तुम नहीं थी और उसी वक्त शिवांगी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद शिविन इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो, और वो बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम वापस आओ और उसे बताओ कि जो भी वो सोच रहा है वो बस एक गलतफहमी है। लेकिन तुम कभी वापस ही नहीं आई और धीरे धीरे उसे उस बात पर विश्वास होने लगा। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। और तब उसने सोच लिया कि वो तुम ही थी जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया। और उसी वक्त से वो बिल्कुल अकेला हो गया। वो एकदम बदल सा गया। उसके पास मेरे अलावा कोई अपना नहीं था और इसी तरह वो धीरे धीरे इतना पत्थर दिल बन गया कि खुद को वो भी नहीं जानता। और जब उस रात तुम उसे रोड पर मिली तब वो ये बात नहीं जानता था कि तुम जुन्नू हो, इसीलिए वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही उसे तुम्हारे पास से तुम्हारे बचपन की फ़ोटो मिली, जिस पर उसने तुरंत यकीन नहीं किया। जब उसने मुझे यह बताया तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा। हम दोनों ने तुम्हारे बारे में सब पता लगाया और जब हमें इस बात का यकीन हुआ कि तुम ही वही चुन्नू हो, तो एक पल के लिए शिविन जैसे ये भूल गया हो कि वो तुमसे नफरत करता था, बल्कि वो तो बहुत खुश था कि उसे तुम मिल गई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उसे वो सब इंसिडेंट याद आने लगे और उसकी नफरत दोबारा जाग गई। सच कहूँ तो वो इतने साल से खुद के अंदर इतना दर्द छुपाए बैठा था कि उसने तुम्हें हर वक्त दर्द देने का फैसला कर लिया। अब सिर्फ तुम ही वो हो जो उसे खुशी दे सकती हो, जो उसे महसूस करा सकती हो कि वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, ना कि सिर्फ काट रहा है। वो खुद के लिए जिए, वो खुद से प्यार करे, तुमसे प्यार करे और वो अपनी फैमिली बनाए। वो सब डिजर्व करता है। इसलिए प्लीज़ तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। भले ही तुम उस पर नाराज़ रहो, तुम उसे अपना गुस्सा दिखाओ, उस पर नाराज़गी जताओ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। तुम उसकी पत्नी हो। उसे एहसास कराओ कि वो भी प्यार डिजर्व करता है, वो भी खुशियाँ डिजर्व करता है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसके सामने वो खुलकर अपने इमोशंस को बयां कर सकता है, जिसके सामने वो रो सकता है, हंस सकता है। अब अगर लेकिन छोड़ देना बिल्कुल सही नहीं होगा। और क्या छोड़ने से सब कुछ सही हो जाएगा, जबकि ये तुम भी जानती हो कि तुम दोनों को इस वक्त एक दूसरे के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ उसे कभी भी किसी भी हालत में अकेला मत छोड़ना। और तुम भले ही उसे माफ़ ना करो, वो खुद भी ये नहीं चाहेगा, लेकिन बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसे समझने की कोशिश करना और उसका साथ देना। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन तुम उसके साथ रहना। और अब दोनों के बीच कोई गलतफहमी मत आने देना। ये सब सुनते सुनते
राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ईशान की बातों को सोच रही थी। वो धीरे से ईशान की तरफ देखते हुए बोली, पर मैंने उसे हमेशा से अपना दोस्त माना था और वो भी तो मुझे अपना दोस्त मानता था ना। ये सुनकर ईशान बोला, सच तो ये है कि उसने कभी तुम्हें दोस्त माना ही नहीं था, न बचपन में और न अब। उसे तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो बस ऐसा दिखाता था कि वो तुम्हें अपना दोस्त मानता था, क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरता था। लेकिन सच तो यही था कि उसने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया, ना कि दोस्ती। ये सुनकर राधिका हैरान थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछ पाती तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। ये देखकर राधिका और ईशान दोनों ही तुरंत उठकर उनके पास जाकर बोली, डॉक्टर, शिविन ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? डॉक्टर उन दोनों को देखते ही बोली, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जल्द से जल्द होश में लेकर आएं, क्योंकि अभी तक हम जो कुछ कर रहे थे वो हमने किया, लेकिन उसके बाद हम उनकी ट्रीटमेंट उनके होश में आने के बाद ही कर पाएंगे। इसीलिए उनका 24 घंटे के अंदर होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मिस्टर रघुवंशी जी को जल्द से जल्द होश में लेकर आ जाएं। ईशान डॉक्टर को देखते ही बोला, डॉक्टर, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन प्लीज़ शिविन को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन शिविन को जल्द से जल्द होश में लेकर आइए। डॉक्टर, जी सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और हमारे सबसे स्पेशलिस्ट और बेस्ट डॉक्टर जल्दी लंदन से यहाँ आने वाले हैं, सिर्फ मिस्टर रघुवंशी के लिए। ये कहकर डॉक्टर जैसे ही वहाँ से जाने लगे, राधिका उन्हें रोकती हुई बोली, डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ प्लीज़? डॉक्टर, जी मिसेस रघुवंशी, आप उन्हें देख सकती हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 मिनट होंगे और सिर्फ एक ही पर्सन अंदर जा सकता है। ये सुनकर राधिका ईशान की तरफ देखती है। ईशान उसे अंदर जाने का इशारा करता है और राधिका तुरंत अंदर चली जाती है। शिविन को इस तरह बेड पर लेटे हुए देखकर राधिका के आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आंखों में शिविन को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। वो धीरे से शिविन के पास जाकर पास वाले चेयर पर बैठकर उसका हाथ धीरे से और बड़े प्यार से अपने हाथों में लेकर बोली, आई एम सॉरी शिविन, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। क्या तुम इस तरह से नाराज़ रहोगे? प्लीज़ अब तो उठ जाओ। ऐसा कब तुम मुझसे नाराज़ रहोगे? प्लीज़ उठ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, भले ही तुम्हें मुझ पर गुस्सा हो, अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ अब तो उठ जाओ। देखो, मैं, ईशान और बाकी सब तुम्हारे लोग सब तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम हमें इस हाल में देखना चाहते हो? लेकिन शिविन उसी हालत में था। ये देखकर राधिका रोते हुए उसके हाथ को अपने चेहरे पर रखकर बोली, अगर अब तुम नहीं उठे तो मैं पक्का तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाओ। मैं झूठ कह रही थी कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे सिर्फ तुमसे ही फ़र्क पड़ता है। राधिका शिविन को देखे जा रही थी और इसी तरह उसकी आंख लग जाती है, लेकिन उसने शिविन का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। नर्स 30 मिनट बाद जैसे ही राधिका को उठाने के लिए आई तो ईशान उसे मना कर देता है और नर्स वापस रूम में चली जाती है। 1 घंटे बाद राधिका की आंख खुलती है। वह तुरंत उठकर देखती है कि शायद शिविन को होश आ गया हो, लेकिन शिविन को होश नहीं आया था। राधिका अस्पताल से मंदिर के सामने जाकर प्रार्थना करते हुए बोली, प्लीज़ महादेव, शिविन को होश में ले आइए, प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ईशान, राधिका और शिविन के सभी लोग बस शिविन के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। सबको इसी तरह इंतज़ार करते हुए रात के 2 बज चुके थे। जब से शिविन अस्पताल में था तब से
किसी ने ना कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।